है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की एक टाइमिंग जो तय की थी, वो असल मायने में पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए की गई थी। ये भी बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। बीती रात अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटकों से दहशत का माहौल बना, लेकिन इसके पीछे वजह क्या पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है? जी हां, ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए हाल ही में ये खुलासा किया है कि परमाणु परीक्षण पाकिस्तान कर रहा है और उसके वजह से ही बार बार ये जो भूकंप के झटके हैं वो लगातार लग रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बड़े सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? पाकिस्तान से भारत को कोई खतरा है? क्या परमाणु की जो साजिश है, जो बार बार पाकिस्तान धमकियां देता हुआ आ रहा था, वो अब इसे मुकाम तक पहुंचाना चाहता है? बहुत सारे सवाल हैं। क्या पाकिस्तान जो परमाणु परीक्षण कर रहा है, इसके लिए तैयारियां कैसे हुई? ट्रंप ने खुलासा कैसे किया? इसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं जो सामने आना बाकी? 7 मई को हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया, 9 टारगेट्स की परखच्चे उड़ा दिए। कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान इन टारगेट्स को बचाने के लिए। डीपली बरिड हार्डन टारगेट कमांड एंड कंट्रोल, जो कि बंकर था पाकिस्तान की एयरफोर्स का, जो कि उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था, उसको हमने ठोक दिया। जो सरगोदा की रनवे थी उसमें 2 बड़े 80 फुट के क्रेटर किए। जो रहीम यार खान की रनवे उसमें 80-80 फुट के क्रेटर किए। वो कोई 10 दिन पहले तक तो रिपेयर भी नहीं हुई थी। 10 मई 2025 को क्या हुआ? तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। पाकिस्तान तंग करने से बाज नहीं आ रहा है, लगता है तबीयत खरी नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है। हम जो है वो अब तैयारी कर रहे हैं अगले राउंड की। त्राई शक्ति एक्सरसाइज चल रही है, दुनिया हिल गई है, धक्का लग गया है। चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप, सब हिल गए हैं कि भारत, चाहे चीन हो, चाहे और कोई देश हो, उनको धक्का लग गया है भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी देखकर। मतलब दुनिया हैरान है। ये क्रांतिकारी अचीवमेंट है। हमारे S-400 ने 316 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एवैक मार गिराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल्ड किया जा सकता है। पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया गया है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसके चलते शक्ति एक्सरसाइज चल रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश में हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है, सर क्रीक में छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हद पार करता है तो उसको पता होना चाहिए कि इस बार ना उसका न्यूक्लियर बॉम्ब उसे बचा सकता है, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये सोचिए, जो आशा थी वो ये थी कि अब हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से, या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। मुझे खुद अफसोस होता है, मैं चाहता हूं हमारी सेना बहुत तगड़ी हो। अभी हालत ये है, सेना की काबिलियत है नहीं ज्यादा, और हमारी असेसमेंट्स गलत है। वो आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह को ही सुन लिया है। और जहां तक दुश्मन है, दुश्मन आज चीन वो है एक देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है।
आप समझिए आपने कहाँ कहाँ दुश्मनी बनाई है। और अगर आपको तरक्की करनी है उसका एक ही रास्ता है, आपको शांति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो हो सकता है आप करना नहीं चाहते। आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान आपका कैसे बन गया दुश्मन? अभी जब ये मोदी सरकार नहीं आई थी, पिछली सरकार तो उनसे बात कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उनसे बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है जब सरकार आती है तो दुश्मन बनते हैं नए। हमें देखना है एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी है जिसमें पीस हो, हमारी डेवलपमेंट हो। ना आपका दुश्मन चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना आपका दोस्त अमेरिका है, ना इजराइल है। हर मुल्क अपना अपना देख रहा है, तो आपको भी अपना देखना है। अगर आप आज बात शुरू कर देंगे पाकिस्तान के साथ, वो बार बार आपसे कह रहा है कि मेरे से बात करिए आप पानी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, तो आप बात तो करिए। अब आप कश्मीर पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अब आप कहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आप प्लीज जाइएगा वहां पर कश्मीर में, पता करिए खुद क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है। होता तो वहां से आप फौज निकाल लेते, वो आप निकाल नहीं पाए आज तक। कहने का मतलब यह है आशुतोष जी कि दुश्मन कोई नहीं होता कि चीन उसकी मदद कर रहा है, इसकी कर रहा है। वो तो शी जिनपिंग आए थे यहाँ पर अक्टूबर। मैं एयरफोर्स के बारे में बता सकता हूं कि जितनी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर हों या सरफेस टू एयर मिसाइल वाले रेजिमेंट्स, स्क्वाड्रन्स हैं, सब 1 घंटे के नोटिस पर तैनात हैं। यानी हम 1 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान के ऊपर ऑफेंसिव कार्रवाइयां कर सकते हैं। जो यहाँ पे अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने कहा कि भारत की फोर्सेस जो है वो बिल्कुल तैयार है, अगर उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो 1 घंटे के मार्जिन के ऊपर वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। तो देवनाथ साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस की कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। जिस 1 घंटे में आप लोग तैयारी करेंगे ना पाकिस्तान पर हमला करने की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से बता रहा हूं आप लोगों को कि उस 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान आपको एक कोने से दूसरे कोने तक खत्म करने की, तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। मैं फिर देखिए, मैं बता रहा हूं कि पूरी दुनिया ने देखा कि कौन गिड़गिड़ाया ऑपरेशन सिंदूर में, किसने जाकर के अमेरिका के पांव पकड़े। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना आप लोगों की बेइज्जती करता है मीडिया पे आकर। बलोच प्यार करने वाले लोग हैं, पठान प्यार। हाँ, चंद शर पसंद, मैंने कहा जो आप बात कर रही हैं, मैं तो अपने जवाब में कह चुका। हाँ, चंद शर पसंद अनासिर हैं जो वरगलाए हुए हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के पैरोल पे हैं, जो धमाके कर रहे हैं, जो मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको सबक सिखा रहे हैं। मेरी आर्मी के जवान रोजाना अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो मुहाफिज पाकिस्तान है। आर्मी, रेंजर्स, नेवी, एयरफोर्स हमारे, उन्होंने सबक भी सिखाया आप लोगों को, लेकिन आप लोग बात नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं मेरे मुल्क के खिलाफ। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया, न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये युद्धाभ्यास नहीं है बॉस, ये तो युद्ध की तैयारी लग रही है। इस लेवल की तैयारी तो हमने सालों में देखी ही नहीं, जिस तरह से मामला भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल रहा है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों अचानक नरेंद्र मोदी ने 50,000 जवान उतार दिए हैं। 20 से ज्यादा वॉरशिप्स खड़ी हैं। INS विक्रांत, राफेल, सुखोई किस लिए वहां पर लगा दिए गए हैं? आसमान खाली कराया गया है, समंदर खाली कराया गया है। भारत का नया प्लान क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है या पाकिस्तान से नए युद्ध की तैयारी है? ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सैन्य अभ्यास तो सबने देखे हैं भाई, सबने सुने हैं सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह का सैन्य अभ्यास कर रही है, जिस मैसिव लेवल पे चल रहा, 50,000 सैनिक, सारे हथियार, उस तरह का सैन्य अभ्यास एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बॉस ऐसा तो अभ्यास देखा ही नहीं पहले। यह अभ्यास कम लग रहा है, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, समंदर में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स उतर गई हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये बातें लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इधर भारत की तैयारी चल रही है
उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसने गजब की हलचल मचा दी। यह पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा खुलासा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऐसा क्या कर रहा है, ट्रंप ने क्या खुलासा किया, आज आपको यह दिखाऊंगा। क्या पाकिस्तान पर ट्रंप के खुलासे और भारतीय सेना की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के बीच कोई कनेक्शन है? ये सारी बातें आज होंगी, लेकिन पहले भारत की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की, जिसे युद्ध की तैयारी कहा जा रहा है, उसकी जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं, उसकी एक झलक देखिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि भारत ने बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ऑपरेशन त्रिशूल। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भी ऐसा कि तीनों सेनाएं एक साथ ड्रिल कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको उसी युद्धाभ्यास की दिखा रहा हूं। और चूंकि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं, इस मैसिव स्केल पर कर रही हैं, इसलिए इसका नाम त्रिशूल रखा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तालमेल के साथ ड्रिल कर रही हैं। युद्ध के दौरान कैसे तीनों सेनाएं बढ़िया कोऑर्डिनेशन रखें, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। जब हर मोर्चे पर